आइए हम आपको लेकर चलते हैं आए ख़ास खबर की ओर। जी हाँ, और आप देख रहे हैं खबर। ज़ोया खान आज शाहजहांपुर में आए अखिलेश यादव जी ने रैली में क्या कहा है। जी हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है, इंडिया गठबंधन को जिताना है, संविधान को बचाना है। जो पुलिस भर्ती हुई थी, जिसकी तैयारी के लिए सरकार ने कहा कि हमने पूरा इंतजाम कर लिया है, सुरक्षित इंतजाम किया है, इसका पेपर लीक नहीं होगा, 2 दिन परीक्षा कराई। हमारे नौजवानों को भरोसा था कि इस बार तो कम से कम पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब नौजवान परीक्षा देकर के घर लौटा तो उसे पता लगा कि पेपर लीक हो गया। सब नौजवान निराश हो गया और अंततः सरकार को अपनी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, जो हिसाब किताब है इस बार बोर्ड का, इस सरकार ने 60 लाख नौजवान जिनकी परीक्षा हुई थी, जिनकी परीक्षा रद्द की है, ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। और अगर केवल उनके घर परिवार के माँ बाप को जोड़ लें हम, 3 सदस्य अगर इस सरकार के खिलाफ हैं, तो बताओ 60 लाख का गुणा अगर 3 से कर दें तो बताइए 1 करोड़ 80 लाख इनके खिलाफ है कि नहीं है। और यही 1 करोड़ 80 लाख लोग अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो बताओ हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? हुआ 2,25,000 वोट इनका कम। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बचेंगे कैसे, ये बता दो आप। इस बार पछतो नहीं जाएंगे ये लोग। और फिर अग्निवीर वाले भी आए होंगे कुछ यहाँ पर नौजवान। ये अग्निवीर जो व्यवस्था लागू की है सरकार ने, आधी अधूरी और 4 साल की नौकरी, ये जो 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं और उसके बाद घर में बैठा देंगे, खेत पे घूमने को मौका, खेत पे पहुंचा देंगे आपको। हम अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि समाजवादी लोग कभी भी अग्निवीर को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वैसे तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग बहुत हमारी मदद करते हैं, कभी कभी अनुशासन बनाने के लिए भी, कभी कभी सरकार के इशारे पे हम लोगों को डराते भी हैं। ये लोग सरकार के इशारे पे हम लोगों को डराते हैं, लेकिन मैं जानता हूं मनी मनी आपके पक्ष में भी हैं। इनको भी डर लग रहा है, इनको अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई है और कहीं बीजेपी वाले आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की नौकरी कर देंगे। ये लोग कभी कभी पूछते कैसे हो सकता है ये हमारे पत्रकार साथी भी पूछते हैं कि ये कैसे संभव है। तो मैंने इनसे पूछा, ये बताओ कि आपको पता था कि हवाई अड्डे भेज दिए जाएंगे, कि आपको पता था बंदरगाह भेज दिए जाएंगे, कि आपको पता था LIC भेज दी जाएगी, कि आपको पता था कि बैंकें बिक जाएंगी, कि आपको पता था कि 4 साल की अधूरी नौकरी अग्निवीर की हो जाएगी, कि आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी। बताओ सरकारी विभाग में आउटसोर्स नौकरी हो गई कि नहीं हो गई? हमारे सफाई कर्मचारी भी आधी अधूरी संविदा में नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बताओ बीजेपी वालों को कितना समय लगेगा? 4 साल की नौकरी फोर्स की, आपकी फौज की कर दी, इनकी 3 साल की नौकरी कर दी। इसलिए सावधान हो के नहीं हो आप लोग, सावधान। और यही नहीं, जब इन्हें वोट चाहिए था तो आपको राशन में क्या क्या दे रहे थे? आपको राशन में रिफाइंड तेल मिल रहा था, आपको दालें मिल
थी, चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था। और बताओ राशन में आजकल क्या क्या मिल रहा है आपको? क्या दे रहे हैं नई चीज आजकल? ये लगता बहुत पौष्टिक होती है इसलिए मिल रहा आपको बाजरा। बताओ पहले क्या क्या दे रहे थे जब वोट चाहिए था, और ये आजकल जो दे रहे हैं लगता है पौष्टिक ज्यादा है। इसलिए हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं कि राशन व्यवस्था को अच्छा करेंगे, इसकी गुणवत्ता को ठीक करेंगे, और न केवल राशन जो आजकल मिल रहा है ये मात्रा में कम है, इसको बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा बाजार में आजकल बहुत गुणवत्ता के साथ पैकेज आटा संपन्न लोग खा रहे हैं। झूठ बोलकर सरकार बनाने की 15 लाख रुपए उसके खाते में आएंगे। अगर किसी एक व्यक्ति के भी खाते में 15 लाख रुपए आए हो तो हाथ उठाकर बता सकता है। कई करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा किया था। अगर किसी को नौकरी मिली हो तो वो बताए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग हो रही है उसमें कहीं भी कोई विचार और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सबसे मैं अपील करता हूँ कि अपना वोट ना खराब करें चुनाव में। लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। और गाड़ियां एक पिलर होकर के निकल जाए इधर काट में आपको रोका जा सकता है। देखिए ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं। इससे पूछो इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है, ये धरती वो है जिसने क्रांतिकारियों को पैदा किया। जहाँ शहीद हुए लोग वहाँ पर सोचो अग्निवीर जो लोग देश की रक्षा करने जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को खत्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं। सोचो आप बताएं जेएनयू में आज पीडीए परिवार के लोग कितने हैं नौकरी में, बीएचयू में कितने पीडीए परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं। केवल हमें 2 का हिसाब दे दें अगर, तो इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। गठबंधन अगर आ गया तो क्या अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए पत्रकार साथियों, यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें कोई लेना देना नहीं है मंगलसूत्र से। एक हैं बीजेपी के नेता जो फरक्काबाद के लिए कह रहे थे कि फरक्काबाद के लोग चूसे गन्ना हाईवे ले गए ये और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा गरीबों ने अगर गिरवी सोना रखा है तो बीजेपी की सरकार में रखा है। आप आगे निकलवा लेना बैंकों से, महंगाई के कारण और अपनी व्यक्तिगत परेशानी और उनके कारण सबसे ज़्यादा गरीबों को अपने बैंकों में सोना गिरवी रखना पड़ा। जो सोना गिरवी रखवा रहे हैं उन्हें क्या परिवारों से लेना देना। शाहजहांपुर अवधेश वर्मा जी और ज्योत्सना कश्यप दोनों जीतने जा रहे हैं। आपको पता है जिस समय मेयर का चुनाव था कैसे भागे भागे घूम रहे थे, हमारे प्रत्याशी को ही ले लिया सोचिए। और जब ये हारने लगे तो आपने संभल में नहीं देखा पुलिस को आगे कर दिया, आपने बदायूं में नहीं देखा पुलिस को आगे कर दिया, आपका पड़ोस का। ऐसी ही और ख़बरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।